नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट स्पेशल में। बजट से ज्वेलरी इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, उनको क्या चाहिए बजट से, और डिमांड तो वो हर बार करते हैं, लेकिन उनकी डिमांड इस बार पूरी होगी क्या? क्या इस बार जो नई सरकार बनने के बाद उनकी कौन कौन सी मांगें पूरी होने वाली हैं? पूरी मांगों के साथ हमारे साथ तमाम ज्वेलर्स। मैं जवेरी बाजार में हूं, एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है, और यहाँ पे तमाम बड़े ज्वेलर्स यहाँ पर मौजूद है। जीजेसी के चेयरमैन हैं सैम मेहरा हैं हमारे साथ, सुधीर अग्रवाल है, संजय अग्रवाल हैं अग्रवाल इम्पेक्स के, और सही धारा साहब हैं यूनिक चेन के, और साथ ही हमारे साथ किशन जी हैं रुचिता ज्वेल्स के, और नितिन जी हैं जेपी गोल्ड के, और साथ ही मनोज जी है हमारे साथ जो जीजीएस के कमेटी मेंबर्स भी हैं, और साथ ही श्री ऋषभ ज्वेलर्स के हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने वक्त दिया बजट से पहले कि किस तरह की उम्मीदें की जा रही है। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान हैं, विपुल शाह हैं जो जीजेईपीसी के चेयरमैन हैं। सबसे पहले विपुल शाह जी, आपके पास ही आता हूँ। आप बताइए, आप अभी हाल में फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर भी आए हैं, आपने पूरी लिस्ट सौंपी है कि क्या क्या होना चाहिए। तमाम तरह की डिमांड हर बार भी रखते हैं, लेकिन बहुत कुछ मिलता नहीं है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। इस बार क्या दिलासा आपको वित्त मंत्री की तरफ से दी गई है, विपुल जी? नमस्ते विश्व मोहन जी, और धन्यवाद। और हम लोग को अच्छा मौका मिला, जैसे हर वक्त बजट के पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री हम लोग को जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन करने का मौका देती है। तो इस बजट में ये हम लोग ने उनको जैसे पता है कि जेएमएन ज्वेलरी इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। अब चैलेंजिंग टाइम से लास्ट ईयर हमने बताया हमारा एक्सपोर्ट्स ये डायमंड क्षेत्र में 50% का उसका मेन कंट्रीब्यूशन रहता है, और वो 30% से डाउन था, और ये क्वार्टर में भी 15% से डाउन है। तो देयर आर सर्टेन पॉलिसीज जो गवर्नमेंट को इंटरवीन करके उनको इमीडिएटली नोटिफिकेशन ये बजट में लाना है। और उसमें से सबसे पहले हमने ये रखा हुआ है जो स्पेशल नोटिफाइड जोन, जो एसएनजेड हम लोग की डिमांड है, क्योंकि हम लोग हमारे रफ मटेरियल रॉ मटेरियल के लिए वी आर डिपेंडेंट हमारे ओवरसीज ग्लोबल माइनिंग कंपनीज से। तो वो लोग यहाँ पे जैसे कि दुबई और बेल्जियम ट्रेडिंग हब बन चुके हैं, तो इंडिया इज अ मेजर मार्केट फॉर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग एंड पॉलिशिंग। तो हमने ये कहा है कि यहाँ पे जो लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्पेशल नोटिफाइड जोन पे अगर रफ बेचे तो लॉजिस्टिक्स का भी एक्सपेंस कम हो जाएगा। ऐसे भी सारा माल हिंदुस्तान में जाता है, के लिए एक सूटेबल टैक्सेशन स्कीम हो जाता है। तो that will encourage them, or they will they will be setting up their sales from special notified zone. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायना रखता है जैसे कि सप्लाई के लिए। दूसरा, एक डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस को लेके हमने प्रस्ताव रखा हुआ है, जो ऑलरेडी एफटीए में पहले था। जब ये ड्यूटी 0 हो गई तो वो निकल गया, तो उसको रीइंस्टेट करने के लिए हमने कहा है। तीसरी चीज, हमने उनको गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटी जो हम लोग ने 15 से 4% पे लाने को रखा हुआ है। और साथ ही साथ में हमने ये लैब ग्रोन डायमंड जो आते हैं उनके लिए एचएसएन कोड, जैसे सीवीडी डायमंड्स है और एचपीएचटी, तो दोनों के एचएसएन कोड एक अलग होने चाहिए। तो वो किस लिए होना चाहिए वो उनको डिटेल में समझाया हुआ है। तो ऐसे हम लोग के इम्पोर्टेंट अच्छे खासे सजाव उनको दिए हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको नजर रखेगी, और कुछ ना कुछ हम लोग उम्मीद रखते हैं कि श्योरली हमारे इंडस्ट्री के लिए वो लोग कदम उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने तमाम तरह की डिमांड वित्त मंत्री के सामने रखी है, लेकिन एक एक करके उस डिमांड पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसा विपुल जी कह रहे हैं कि वो हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने डिमांड रखा है कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए। क्या आप लोगों की कितनी डिमांड है, कितनी कम होनी चाहिए, और क्या उससे कुछ असर हुआ है आप लोगों की डिमांड पर? देखिए, अभी गोल्ड के ऊपर जो ड्यूटी है वो 12.5% प्लस 2.5% सेस एआईडीसी है। उसके हिसाब से 15% आज भी गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी है, जिसके वजह से इंडिया के अंदर गोल्ड 15% कस्टम ड्यूटी और 3% जीएसटी की वजह से 18% इंटरनेशनल मार्केट से ऊपर है। हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि ये ड्यूटी 5% से रिड्यूस करनी चाहिए, जो 10% इंक्लूडिंग सेस आ जाए, जिससे इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ी सी पैरिटी आए, और जितने भी कस्टमर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जाके एनआरआईज जो हैं बाय करते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी स्ट्रक्चर के वजह से वो वापस इंडिया के अंदर आके
वापस बाय कर सकें। ये एक सोच है हमारी और हमने ये लिखा भी है इसके अंदर, और काफ़ी सालों से हम लिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसे कम करने के अंदर अभी लेस इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम फिर भी हमने ये मांग रखी है, उससे जो स्मगलिंग हो रही है जो इंडिया के अंदर काफ़ी टनों के अंदर, उसके अंदर काफ़ी चेंज आएगा, क्योंकि आज 7 to 8% स्मगलिंग कॉस्ट जो है वो अगर 10% के तक अगर कस्टम ड्यूटी आ जाए पूरी सब कॉस्ट लेके, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। 800 टन्स का जो इंपोर्ट है इंडिया के अंदर, और मुझे लगता है कि 100 टन्स के आसपास अगर कुछ स्मगलिंग का अब अमाउंट भी आता होगा तो वो वापस बुक्स के अंदर आ जाएगा और इकोनॉमी बुक्स के अंदर आ जाएगी, और जितने ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं इंडिया के अंदर वो और भी स्पीड से बढ़ेगा। अभी 42% ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कॉर्पोरेट्स हैं, 60% इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन कस्टम ड्यूटी रिडक्शन से फर्दर मोर 80 to 85% ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बिजनेस आ जाएगा, जो आज की सरकार भी यही चाहती है और इंडस्ट्री का नए यूथ भी यही चाहता है, और जो भी यूथ बाकी इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहता है वो भी यही चाहता है कि वापस ये जो इंडस्ट्री ऑलरेडी बुक्स के अंदर आ गई है ज़्यादा, वो वापस 95 to 100% वापस इस बुक्स के अंदर आ जाए। ओके, बहुत सारे लोग उम्मीद में बैठे हुए हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी में अगर कटौती होगी तो सस्ता सोना मिल जाएगा। क्या उनको इस उम्मीद में बैठना चाहिए? क्या आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। पहली बात तो हमने ये मांग कर रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन 2022 के अंदर भी इसके अंदर जो रेट्स हैं थोड़े से बड़े थे, 3% जो ड्यूटी बढ़ी थी, उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर विचार 100% गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन इसके लिए रुकना ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ चांस से अगर ड्यूटी घटती भी है तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो कॉमिक्स है $2,300 $2,400 जो कॉमिक्स अभी चल रहा है, अगर इंटरनेशनल मार्केट्स ये न्यूज़ को पॉजिटिव लेते हुए उसके अंदर इंटरनेशनली भाव $100-150 बढ़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए रुकना जरूरी है। आपकी बाइंग है, बाइंग करते रहें, क्योंकि जो गोल्ड के रेट्स हैं वो वापस $150 to $200 ये साल बढ़ेंगे, और आने वाले सालों के अंदर $3,000 to $3,500 के आसपास भी गोल्ड दिखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर थोड़ा सा भी घटे 2-3% वो ऑलरेडी प्राइस के अंदर फैक्टर्ड इन हो सकता है। ओके, तो यानी बहुत ज़्यादा असर नहीं भी होगा, तो इंतजार ना करें, ऐसा सैम जी को लग रहा है। आप बताइए, आप चांदी में डील करते हैं संजय जी, क्या चांदी में भी सिमिलर रेट ही लगते हैं जो गोल्ड के इंपोर्ट पे लगता है? क्या इससे चांदी पर कुछ असर होता है कारोबार पर, या कुछ अलग डिमांड चांदी के लिए आप रखना चाहेंगे संजय जी? नहीं, मैं भी चांदी के लिए भी यही डिमांड रखना चाहता हूँ कि चांदी में जिस तरह से गोल्ड में है वैसे ही चांदी में भी सेम ड्यूटी का स्ट्रक्चर है और वैसे ही जीएसटी है। तो उसीलिए अगर हम लोग की गवर्नमेंट से डिमांड है और अपील है कि अगर सिल्वर में भी आप लोग ड्यूटी कम करते हैं, जैसे गोल्ड में कम अभी होने वाली है, ऐसा मार्केट में हमारे सब बातचीत चल रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि होगी। तो अगर ये होती है तो उससे सिल्वर के बिजनेस में बहुत अच्छा असर पड़ेगा और इससे काफ़ी हमको आगे व्यापार करने में आसानी रहेगी। ओके, आप बताइए, आप इतने बड़े चेन्स के मालिक भी हैं, यूनिक चेन्स को ऑपरेट करते हैं, क्या लग रहा है एक ज्वेलर के तौर पे आप क्या चैलेंजेज आपको इस इंडस्ट्री में फील कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं? धारा साहब, हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है वो बहुत महंगी हो चुकी है, तो इसमें ईएमआई का फैसिलिटी चालू होना चाहिए। ओके, क्या अक्रॉस द कैरेट या सिर्फ पर्टिकुलर एक कैरेट में चाह रहे हैं कि ईएमआई की फैसिलिटी? मतलब कि जो ज्वेलरी इतनी महंगी, भाव इतना बढ़ चुका है कि घर पे अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, ज्वेलरी का रेंज बहुत बड़ा है धारा सर। क्या 22 कैरेट, 18 कैरेट या सिर्फ 1 कैरेट के लिए या 24 कैरेट के लिए चाह रही है? 22 कैरेट हो गए, 18 कैरेट हो गए, एक ही बात है। तो एटलीस्ट आदमी 10-20 हज़ार रुपया पर मंथली करके ज्वेलरी ले सके और बैंक को भी इसमें फाइनेंस करना चाहिए। ओके, यानी आप चाह रहे हैं कि ज्वेलरी ईएमआई में खरीदने की सुविधा हो ताकि आम लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़े। जिस तरह से मोबाइल फोन या बाकी व्हाइट गुड्स खरीदते हैं उसी तरह से ज्वेलरी भी खरीदे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एंगल है। जब आप एक्सपेंसेस को इस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं बढ़ावा दे सकते? ये बिल्कुल सही बात है। आपके पास मैं आना चाहूंगा, आप बताइए आपको क्या लग रहा है एक ज्वेलर के तौर पर क्या होना चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए, और बजट में सरकार के सामने आपकी डिमांड क्या है? मैं 48 के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी 48 में क्या हो रहा है कि लोग अभी बाइक को अपनी पुरानी ज्वेलरी लेके बेचने जाते हैं कई ज्वेलर के पास, तो उनको रिटर्न में खाली कैश बैग मिलता है, खाली 10,000 रुपये मिलता है, तो बाकी का सब चेक से पेमेंट होता है। उस समय क्या होता है कि लोग ऑन द स्पॉट बैंक में जाने के बाद उसका बैंक चेक क्लियर होने में टाइम लग जाता है। तो अभी इमरजेंसी के टाइम में उनको कैश की जरूरत होती है, तो हो सके तो मेरी चाहत है कि ऐसा 1 लाख रुपए तक हो ना तो बहुत बेटर रहेगा। उनकी तमन्ना भी होगी कि और ज़्यादा बेटर हो जाएगा।
ओके, तो क्या अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? अगर मैं आपके पास ज्वेलरी अगर बेचने आ रहा हूं तो कितना कैश में आप दे सकते हैं? अभी कल 10,000 ही दे पा रहे हैं हम लोग, और बाकी का सब चेक में देना जाता है। हम लोग चेक में देते हैं। ओके, तो यानी आप चाह रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 1 लाख किया जाए, ताकि जो छोटे जगहों के लोग हैं अचानक से उनके ऊपर अगर कैश की उनकी ज़रूरत पड़ जाए तो वो कैश नहीं उसे ले सके, क्योंकि अगर अदरवाइज अगर कोई कैश में अगर ऑर्गेनाइज रिटेलर, ऑर्गेनाइज ज्वेलर उन्हें नहीं दे पाएगा तो वो किसी ऐसे ज्वेलर के पास जाएंगे अनऑर्गेनाइज ज्वेलर से, तो एक बार्गेन के तौर पर एक बड़ा अमाउंट उनसे ले पाएंगे, तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। आप बताइए आपकी क्या डिमांड है? सर अभी इसमें कैसा है कि जैसे किशन जी ने बताया आपको कि कैश का प्रबंध अगर 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो किसी को इमरजेंसी होगी, किसी को हॉस्पिटल में अर्जेंटली एडमिट करना हो तो 10,000 से वो कुछ नहीं हो पाएगा। हम जो किशन जी बोल रहे हैं 1 लाख रुपया वो होना ही चाहिए। और मेरी ओर से ऐसा है कि जैसे जीएसटी जब लागू हुआ था तब जीएसटी 5% लागू हुआ था। काफ़ी मेहनत करने का जीजेसी के काफ़ी मेंबर्स ने मेहनत की फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने इस 5% को 3% तक ले गए। और 3% भी आज की तारीख में जैसे भाव बढ़ रहा है, जैसे ये देख रहे हैं तो 3% आप कैलकुलेट कर लो ना, 1% अगर कैलकुलेट 70,000 हो ही जाता है, तो 2,10,000 2,20,000। तो कितना जीएसटी चाह रहे हैं? 3% तो आप लोगों के लिए स्पेशल कैटेगरी बनाया गया है। जीएसटी मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए 1.25% तक। ओके, उसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? वेट 1% ही था, तो 1% है, तो आज जीएसटी भी अगर 1.25 के 1% आ जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बिल्कुल। आप जीएसटी कम करना चाहते हैं, 3% जो जीएसटी लगती है उसे घटाकर 1.25% चाहते हैं। मनोज जी, आपकी डिमांड क्या है? जी, पहले कस्टम ड्यूटी 7.5% थी, बढ़कर 12.5% हुई, उसके बाद 2.5% एग्रीकल्चर सेस लग गया, तो 15% हो गई। 15% बहुत होती है भाई साहब। 10% रहे तो क्या है, आदमी धंधा दिल खोल के कर सकता है। देखिए इंडस्ट्री की मांग है, 10% रहे तो जो भी संयम जी ने बताया है, जीजेसी की बहुत मेहनत करती है, मिनिस्ट्री लेवल पे जाते हैं, अपने लेवल पे हर कदम इंडस्ट्री के सपोर्ट में रहता है कि बेनिफिट क्या मिले ज्वेलर्स को। तो वो वजह से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट कस्टम ड्यूटी 10% होए। ओके, तो 10% तक, यानी यहाँ से 5% और इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग ज्वेलर्स यहाँ पर कर रहे हैं। कैश की जो लिमिट है, जो कोई भी आप अगर ज्वेलरी अगर स्टोर में बेचने जाते हैं तो मैक्सिमम कैश में ज्वेलर आपको 10,000 रुपये ही दे पाएंगे। तो छोटे जगहों पे दिक्कत होती है, वहाँ पे उसका फ़ायदा उठा लेते हैं अनऑर्गेनाइज जो ज्वेलर है, और उनको नुकसान, काफ़ी बार्गेन में उनकी खरीद हो जाती है, काफ़ी डिस्काउंट भाव पर खरीद कर वो कैश देते हैं, तो ये दिक्कत होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज्वेलर्स यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी कई सारे इनके मुद्दे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे, और सरकार के सामने ये क्या डिमांड रख रहे हैं वो भी जानेंगे। जल्द लौटते हैं। नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका। आप देख रहे हैं बजट से ज्वेलर्स क्या मांगे, और हमारे साथ तमाम ज्वेलर ज्वेलरी बाजार के मौजूद हैं। लेकिन विपुल शाह जी, आपके पास एक बार फिर से मैं आऊँगा, छोटा जवाब दीजिएगा डायमंड इंडस्ट्री को लेकर। बार आपने खास करके रफ डायमंड से रिलेटेड आपकी कई सारी डिमांड है, इस बार क्या मांग रखी जब आप वित्त मंत्री से मिलने गए थे? जैसे कि आपको हरदम मालूम है विश्व मोहन जी के हम हमेशा ये प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सरकार की खुद उनकी भी उलझना इतनी है, और हमेशा ये रखते हैं, और मतलब हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके, इंपोर्ट्स को लेके उनका दूसरे और भी वो सब उनको परेशानी जो रहती है, तो वो हिसाब से वो लोग जब भी ड्यूटी कम करने की बात आती है तो वो लोग एक बार तो पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो डायमंड इंडस्ट्री के लिए भी ये मांगे काफ़ी अहम है। सैम, आपके पास आएंगे, कई सारे मुद्दे रखेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी पे बातचीत हो गई, कैश लिमिट को लेकर बातचीत हो गई। कैश लिमिट से जुड़ा हुआ एक और सवाल है पैन कार्ड को लेकर। 2 लाख की जो लिमिट है, आपको लग रहा है कम है या इसको बढ़ाना चाहिए? ये डिमांड भी आप हमेशा रखते हैं। देखिए, पैन कार्ड की लिमिट आज 2 लाख की है। अभी बहुत जगह पर ऐसी बातें चल रही थी कि इसकी लिमिट घटा के 50,000 कर देंगे, लेकिन आज भी हम देखेंगे तो रूरल इंडिया के अंदर कितने लोगों के पास पैन कार्ड है? इतने लोग नहीं है। और आज भी अगर गवर्नमेंट इसकी लिमिट घटा दे तो फिर 90% ऑफ द इंडस्ट्री वापस
चले जाएगी आउट ऑफ बुक्स, क्योंकि आज पैन कार्ड 2 लाख की लिमिट है और 2 लाख के नीचे आपको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। जीजेसी ये चाहती है कि हम चाहते हैं कि ये लिमिट बढ़ा के 2 लाख से 5 लाख रुपए की कर दी जाए। जब सोने का भाव 20,000 रुपया था तब ये 2 लाख की लिमिट थी, आज भाव 75,000 रुपया हो गया है, यानी 75 लाख रुपए किलो। तब भी वही लिमिट है 2 लाख रुपया पैन कार्ड की, उसको बढ़ा के 5 लाख करेंगे तो काफ़ी जो लेडीज़ हैं जो पर हाउस होल्ड इनकम है, आज मान लो अपने हस्बैंड से पैसा बचा के अपनी पास रखती हैं, उसके बाद वो ज्वेलरी खरीदती हैं, तो वो इसके अंदर से बाहर चले जाएंगी और एक ज्वेलर को भी सुविधा रहेगी वापस उस कस्टमर को ज्वेलरी देने की। ओके, फटाफट से सवाल लेंगे, वक्त 5-6 मिनट हमारे पास है। मैं अब कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या लग रहा है, जैसे हम शेयर घर खरीदते हैं फिर उसी को री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कैपिटल गेन टैक्स का फायदा होता है, ज्वेलर्स की कैपिटल गेन टैक्स को लेकर क्या डिमांड है? 54F का एक लॉ है जिसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स लागू है। आज अगर सोना एक ज्वेलर के पास मान लो 10 किलो है जिसकी कीमत 5 करोड़ हो गई, अभी कीमत होगी अगर मान लो 7.5 करोड़, तो 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स लगता है एक ज्वेलर को। आज कभी भी घर खरीदने जाओ तो यहाँ घर खरीदो तो घर खरीदने के बाद घर की वैल्यू बढ़ती है या बाकी दूसरे कोई की वैल्यू बढ़ती है, उसके अंदर टैक्स तो लगता नहीं है। लेकिन ज्वेलर्स अगर अपना व्यापार करके व्यापार ना हो और उसकी इनकम ना बढ़े तो भी उसे टैक्स लगता है, जो उसका 25% या 22% प्लस है या 33% है प्रोप्राइटरी फर्म को, तो उससे भी उसका जो स्टॉक है, उसकी इन्वेंट्री है, वो सालों साल टैक्स में चले जाती है और इन्वेंट्री घटते जाती है। सो हमारी सोच है, हमारी मांग है कि कैपिटल गेन टैक्स जो रेट बढ़ता है उसके ऊपर ना लगाई जाए और इसके ऊपर रिकन्सिडर किया जाए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा एक पॉइंट लास्ट, कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है जिसके अंदर इंडिया के पास घरों के अंदर 25,000 से 30,000 टन सोना है। बिल्कुल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है। और हम चाह रहे हैं कि आज अगर 800 टन ऑफ गोल्ड इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है हर साल, अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो सरकार ने लगाई थी 2015-16 में, उसमें सिर्फ 12 से 13 टन सोना ही अभी तक आया है। आज अगर एक लेडी को, स्त्री को 500 ग्राम सोना एमनेस्टी के रूप में या कोई रूप में ज्वेलर को या बैंकों को देने को परमिशनेबल करें, जहां पर वो उसको डिपॉजिट कर दे, डिपॉजिट करने के बाद उसको सोना को गला के वापस ज्वेलर्स को लोन दिया जाए कम रेट के अंदर गोल्ड लोन्स के रूप में, तो जो इंटरनेशनली हम लोग इंपोर्ट करते हैं और जिसके अंदर डॉलर्स लगता है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा और इंडिया के अंदर ही 200 से 250 टन हर साल वापस घूमेगा, जिससे जो रुपी है वो भी स्ट्रांग होगा। और ये डीमैट के तरीके से इसको अंदर लिया जाए, जहां पर जो बैंक्स को और ज्वेलर्स को साथ में लेके आते हुए काफ़ी जो सोना घरों के अंदर है वो रिसाइकल होकर नई ज्वेलरी बन के बाहर आए और इंडिया का जो इंपोर्ट है 800 टन का वो कम होकर 500 टन तक या 400 टन तक आए और वही सोना इंडिया के अंदर जो है वो घूम के ज्वेलर्स के पास आए। तो ये भी हमने मांग गवर्नमेंट के पास रखी है। ये काफ़ी बात आगे तक गई है, लेकिन ये मुझे लगता है टेन्योर जो गवर्नमेंट का है, नई सरकार वही सरकार का है और हमारे मोदी जी का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का जो सोच है कि कम इंपोर्ट हो, इसी तरीके से हम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के माध्यम से इसको आगे लेके जाएंगे। ओके, यानी आप चाह रहे हैं कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, जीएमएस स्कीम को, उसके दायरे को बढ़ाया जाए, उसको वापस से रीवैम्प किया जाए, सुधार किया जाए, फिर नए सिरे से लाया जाए। आप बताइए संजय जी, क्या पॉइंट है? मेरा पॉइंट ये है कि मैं, जैसे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना है कि हमारा पूरा इंडिया जो है वो 100% डिजिटल हो जाए तो और पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट हो जाए, लेकिन हमारे जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर जो सर्विस चार्ज है वो 2% to 2.5% हो जाता है। डेबिट कार्ड पे कितना लगता है? डेबिट कार्ड तो बैंक से सीधे वो डायरेक्ट डेबिट होता है, तो उसमें कोई चार्ज नहीं देना, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे लगता है 2 to 2.5%। तो वो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि उसको 1% कर दिया जाए, तो 1% कर देने से पूरा इंडिया जो है वो डिजिटल होने की तरफ और आगे बढ़ जाएगा। ओके, यानी क्रेडिट कार्ड, अगर मैं क्रेडिट कार्ड आके आपके यहाँ स्वाइप करता हूँ तो आप 2.4% आप खुद बेयर करते हैं या कस्टमर से लेते हैं? नहीं, हम खुद बेयर करते हैं। ओके, हम खुद बेयर करते हैं, तो वो अल्टीमेटली तो वो बर्डन हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा मार्जिन हिट हो सकता है कार्ड से पेमेंट पर। आप कुछ और कहना चाह रहे थे किशन जी? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आज की तारीख में हम लोग कोई एनआरआई आता है तो यहाँ से अपना सोना लेके जाता है तो यहाँ अपना जीएसटी वगैरह रिफंड नहीं होती है। फॉरेन में सब चीज़ें रिफंड हो जाती है एयरपोर्ट पे, तो वो अपने यहाँ होनी चाहिए, तो जिससे क्या एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सके लोगों को और माल की जो सेलिंग है डबल हो सके। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा एक्सपोर्ट में और अपना रिफंड वहाँ से मिल जाए एयरपोर्ट पे।
ओके, बिल्कुल। जीएसटी का जो रिफंड है या कस्टम ड्यूटी का रिफंड है वो एयरपोर्ट पे मिल जाए तो जो बाहर एनआरआईज रहते हैं वो इंडियन ज्वेलरी को खरीद कर ले जाएंगे, यहाँ की डिमांड पिकअप होगी। आप नितिन जी ये कुछ और कहना चाह रहे हैं? बोलना कुछ नहीं, पर जो डिमांड जो बात की है, रिफंड की बात हो रही है ना, उसमें कैसे आज किधर भी आप आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, दुबई जाओ के सिंगापुर जाओ वगैरह, उस सब जगह पे ना रिफंड एयरपोर्ट पे ही है कि आप जितना उधर जीएसटी भर के आ रहे हो वो एयरपोर्ट पे आपको मिल जाता है। ओके, मनोज जी आखिरी पॉइंट्स आपको लग रहा है कि जो रखना चाह रहे हैं आप सरकार के सामने बजट जी, राउंड द कॉर्नर हमने सबने डिस्कशन किया। हाँ। इस डिस्कशन का रिजल्ट निकलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इंडिया ग्रो करे। वो एक पहले बोला जाता था कि सोने की चिड़िया उड़ती थी इंडिया में, वो वापस फेस वो आ रहे। ओके, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने डिमांड तो काफी रखी है, अब सरकार क्या इसमें कौन कौन सी डिमांड पूरी करती है, अब एक सम अप कर दीजिए। 30 सेकेंड्स आपके पास है सैम, पूरी डिमांड जो एक साथ आपने ज्वेलर्स की तरफ से, क्योंकि आप एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, तो आप बताएं सरकार तक ये बात पहुंचेगी? देखिए, मैं फिर से सबको सम अप करने के लिए रिपीट करता हूँ, कस्टम ड्यूटी रिफंड होनी K&R Rail